तो मैं ना वो बिग स्क्रीन में देख रही थी, तो कहीं भी मुझे मेरी पेंटिंग नहीं दिखी। वहाँ पुलिस प्रशासन को रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया। एसपी सर थे, मैंने बोला सर मेरे को पेंटिंग लेके जाना है, मैं जिद पे अड़ गई। तो अंदर आके दिखाने लगे, सर की नजर नहीं पड़ी। फिर वो लोग मुझे ही आगे बढ़ाए और मुझे बोले कि सुमन तू दिखा पेंटिंग को। तो जैसे मैंने पेंटिंग होल्ड किया, मात्र 10 सेकंड में सर की नजर पड़ी और मोदी जी ने कहा कि बेटी ने बहुत सुंदर चित्र बनाकर लेकर आई है, तो एसपीजी वाले उनका पेंटिंग आप कलेक्ट कर लीजिए, बेटा अपना नाम पता जरूर लिखना, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। बोध गया मैं थी, ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे घर से फोन आता है, वीडियो कॉल आता है मेरी सिस्टर का कि सरप्राइज है। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर की कदमा निवासी सुमन प्रसाद हैं। अभी इनकी चर्चा न केवल जमशेदपुर बल्कि पूरे भारत में हो रही है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर इनका प्रशंसा की है। ये पत्र आप देख सकते हैं, इनके हाथ में इन्होंने फ्रेमिंग करा कर रखा है। क्योंकि हम आपको बताएं, कहानी तब शुरू होती है जब 17 मई को इन्हें कॉल आता है क्लाइंट की तरफ से कि 19 मई को घाटशिला में प्रधानमंत्री मोदी की जो जनसभा होनी है उसके लिए इन्हें एक तस्वीर बनानी है। उसके बाद इन्होंने 3 फीट की एक पेंटिंग बनाई प्रधानमंत्री मोदी की, और उसके बाद मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब एक बेटी ने मेरे लिए एक तस्वीर बनाई है, इसे कलेक्ट कर ले, और उसके पीछे एड्रेस लिखने को कहा। और उसी एड्रेस पर ये पत्र आज पहुंचा। हमारे साथ सुमन जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, और पूरे जमशेदपुर का आपने मान बढ़ाया, उसके लिए आपका बेहद स्वागत। कैसा फील कर रही है, ये पत्र आया, क्या कहानी रही, पूरा बताइए। पहले तो मैं बताऊंगी कि मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, मेरे पूरे परिवार को बहुत गर्व फील हो रहा है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश के ही राजा है। तो उनके तरफ से अगर ये लेटर आना कोई आम बात तो नहीं है, बहुत खास है। क्योंकि मैं जब छोटे मोटे कंपटीशन करती थी, तो जो छोटे मोटे अवार्ड मिलता तो मैं खुश हो जाती थी, ये अवार्ड तो मुझे मोदी जी से मिला है। तो स्टोरी कुछ इस तरह से कि जैसे कि आपने बताया कि 17 तारीख को मुझे आकाश जी का कॉल आता है, ये मेरे क्लाइंट है। उन्होंने मुझे मोदी जी की पेंटिंग बनाने की ऑर्डर दी थी, जो कि मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, मुझे नॉर्मली ऑर्डर आता है। तो मैंने टाइम लिया, मैंने सोचा कि इतने कम टाइम में पेंटिंग बनेगी कि नहीं बनेगी। मैंने कॉल बैक किया उनको थोड़ी देर में, और मैंने एक शर्त रखी कि मैं पेंटिंग बनाऊंगी अगर आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे मिलवाने के लिए। मुझे इतनी उम्मीद थी कि मिलवाने के लिए मैंने बोल दिया, मुझे नहीं पता मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। उन्होंने ये कहा कि मैं वादा नहीं करता हूँ कि मैं मिलवाऊंगा, बट मैं अपने साथ ज़रूर ले सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा। बस वो कोशिश मेरे लिए एक उम्मीद बनी, और फिर मैं रात को ही जाके लेआउटिंग वगैरह कैनवस का रेडी कर ली, और 18 तारीख को 1 से 3 घंटे के अंदर मैंने पेंटिंग रेडी कर दी थी मोदी जी की। और आप अगर वो पेंटिंग देखेंगे तो आपको भी देख के लगेगा कि वो पेंटिंग बहुत ऐसा लग रहा है मोदी जी ना देख रहे हैं सामने से। बहुत ही मतलब मेहनत किया, मतलब मेरी पूरी फीलिंग्स एंड इमोशंस उस पेंटिंग में थी, तो एक उम्मीद भी थी। फिर उसके बाद अगले दिन हम लोग 19 तारीख को अर्ली इन द मॉर्निंग घाटशिला जाते हैं बाय रोड, और बहुत ही लंबी मतलब रोड थी। हम लोग चलते चलते वहां पर उस ग्राउंड में पहुंचते हैं, और उस ग्राउंड में जाने का हमारे पास वीवीआईपी पास था, हमारी एंट्री आगे हो चुकी थी। मेल अलग और फीमेल अलग थे। तो जिन टीम के साथ मैं गई थी, वो टीम हमारी पेंटिंग अपने साथ लेकर चल रहे थे, क्योंकि पेंटिंग का साइज भी बड़ा था और वो भारी था। तो मुझे लगा मेरी पेंटिंग उस वहां पर सभा में भी होगी। तो मोदी जी ऐसे कुछ पेंटिंग्स की तारीफ करना शुरू किए कि बेटा आपने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। तो मैं ना वो बिग स्क्रीन में देख रही थी, तो कहीं भी मुझे मेरी पेंटिंग नहीं दिखी। तो मैंने फिर फोन किया कि मेरी पेंटिंग मोदी जी के तरफ क्यों नहीं मतलब देखी, क्योंकि मेरी पेंटिंग सबसे ज्यादा बड़ी थी, वो तो जल्दी दिखनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि आपकी पेंटिंग वो लोग बाहर ही रखवा दिए। तो मैंने बोला क्यों? तो बोलते इतनी बड़ी साइज की पेंटिंग वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को फिर कुछ समझ नहीं आया, मेरे को लगा कि इतनी दूर मैं आई हूँ और ये मौका मैं जाने नहीं दूंगी। मैं कुछ आगे ना सोचा पीछे सोचा, मैं भाग के बाहर गई, और भाग के मैंने वहां पुलिस प्रशासन को रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया। एसपी सर थे, मैंने बोला सर मेरे को पेंटिंग लेके जाना है, मैं जिद पे अड़ गई। तो बोलते नहीं हम लोग इतनी बड़ी पेंटिंग नहीं ले जाने देंगे। बोला नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि आर्टिस्ट लोग की पेंटिंग वो रिसीव करेंगे। तो फिर उन्होंने समझी बात को, तो वहां पर कुछ लोग मुझे सपोर्ट करने लगे, और उन्होंने कहा था नाम पता लिखने के लिए। तो एक मेरे साथ में थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास मार्कर है। तो मैंने जल्दी में उनका अपना नाम पता एड्रेस फ़ोन नंबर सब लिख दिया। तो वो लोग मेरी पेंटिंग उठा के खुद लेके जाने लगे अंदर। तो फिर मैं अंदर पहुंची, तो पेंटिंग वो लोग दिखा रहे थे, मैं नहीं, उठा के कि सर की नज़र पड़ जाए। तो अंदर आके दिखाने लगे, सर की नज़र नहीं पड़ी। फिर वो लोग मुझे ही आगे बढ़ाए और मुझे बोले कि सुमन तू दिखा पेंटिंग को। तो जैसे मैंने पेंटिंग होल्ड किया, मात्र 10 सेकंड में सर की नज़र पड़ी और मोदी जी ने कहा कि बेटी ने बहुत सुंदर चित्र बनाकर लेकर आई है, तो एसपीजी वाले उनका पेंटिंग आप कलेक्ट कर लीजिए, बेटा अपना नाम पता ज़रूर लिखना, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। बस
उसके बाद तो मतलब एक छोटा-सा क्लिप भी मैंने बनाया है, क्योंकि मैं ना समझ नहीं पा रही थी, तो बस वो एसपीजी वाले जब आके पेंटिंग लिए, उसका छोटा-सा क्लिप है, वो आप देख सकते हैं। तो वो लेकर चले गए और एक उम्मीद थी कि सर ने लिया है तो मतलब मेरा आना और यहाँ पर पेंटिंग जो गया है वो एक मेरा मेहनत सफल हो गया। फिर 20 दिन गया, 30 दिन गया, लोग मुझसे पूछने लगे, सुमन चिट्ठी आई क्या? तो मैंने बोला नहीं, अभी तक तो नहीं आई है, बट 30 दिन में मुझे कॉल ज़रूर आता है पीएमओ ऑफिस से। उन्होंने मेरा नाम, पता कन्फर्म किया, उन्होंने ये भी कन्फर्म किया कि आपकी पेंटिंग मिली है, और ज़्यादा बात नहीं की। फिर मुझे होप मिला, यस अब तो लगता है कि अब आ जाएगी। फिर मैं बोध गया में थी, ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे घर से फ़ोन आता है, वीडियो कॉल आता है मेरी सिस्टर का कि सरप्राइज़ है। वीडियो कॉल में उसने मुझे दिखाया लेटर, और मैं वहीं बोध गया में, आई वाज़ लाइक इतनी खुश हो गई। मेरे साथ जितने लोग थे सब मुझे मतलब खुशी से बधाई देने लगे, मम्मी खुश हो गई। मम्मी बोली मैं बहुत प्राउड फ़ील कर रही हूँ बेटा, तुमने मतलब बहुत अच्छा काम किया, नाम रोशन कर दिया। फिर मैं जब घर आई तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने 1 दिन टाइम लिया, फिर अगले दिन मैंने कल लेटर को खोला है, और जैसे मैंने इसे लगता है व्हाट्सएप या कहीं डाला होगा फेसबुक पे, ये वायरल हो गया और मुझे हर जगह से कॉल आना शुरू हो गया, बधाई आना शुरू हो गया, फैमिली से, फ्रेंड से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। मैं अभी तक ना सबको थैंक यू नहीं बोल पाई हूँ, तो सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है बिल्कुल। मेरे और मेरे परिवार के लिए। जी हाँ, या बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशंसा किया। अभी पत्र आया मोदी जी का, अगर मोदी जी कभी आपसे स्वयं मिलेंगे, तो आप ओह! उनसे एक बात क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक कलाकार हूँ और मुझे पता है कि एक कलाकार को काम मिलना और उनका किसी भी आर्टिस्ट को काम ऐसे ही नहीं मिल जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आर्टिस्ट की जर्नी हमेशा डिफ़िकल्ट रही है। देखिए, कोई 9 टू 5 जॉब करता है, उनको पता है कि हाँ, उनको 10 से 20 हज़ार रुपए सैलरी मिलेगा, बट आर्टिस्ट को पता नहीं कब उन्हें काम आएगा या नहीं आएगा। एक होप में वो जीते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी से मैं मिलती हूँ ना, तो मेरा उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपना हाथ मेरे सर पे रख दीजिए। मैं पूरे इंडिया के कलाकार को अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ, मेरी कंपनी फ्लेमिन आर्ट है। मैं सबको वो अपॉर्च्युनिटी देना चाहती हूँ जो काम के लिए भटक रहे हैं। मेरा ये फ्लेमिंग काम। आर्ट कंपनी में क्या-क्या काम होता है और अभी कितने लोग आपके साथ इस कंपनी में जुड़े हुए जी, हैं? मैं देखिए फ्लेमिन आर्ट मैंने शुरू किया था एक सोच लेकर, और ये मेरा बेसिकली काम वॉल म्यूरल्स का होता है। इसमें हर तरह की पेंटिंग्स हम लोग बनाते हैं, वॉल से लेके कैनवस पेंटिंग, पोर्ट्रेट्स, और हमारा एकेडमी भी है जिसमें बच्चे ड्राइंग सीखते हैं छोटे से लेके बड़े तक। हम आर्टिस्ट को ट्रेन भी करते हैं प्रोफेशनल बनने तक, एक टीचर बनने तक, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने तक। और फ्लेमिन आर्ट का एक मेन फोकस है कि हम कलाकारों को एक नया मौका दें, अपॉर्चुनिटी दें। अभी हमारे टीम में ऐसे बेसिकली 15 से 20 लोग जुड़े हुए हैं, बट हम फ्रीलांसर्स को ज़्यादा जोड़ते हैं ताकि नए कलाकारों को मौका मिल सके। या आपको सेलिब्रिटी आर्टिस्ट भी कहा जाता है, हमने सुना। सोनू सूद जी से जी, आपकी जी, जी, बातचीत हुई, जी, उनका जो आपने पेंटिंग बनाया, तापसी पन्नू से भी जी, मुलाकात हुई, जी, उसके जी। बारे थोड़ा बताइएगा? जी लोग मुझे सेलिब्रिटी आर्टिस्ट बुलाते हैं और प्यार से भी बोलते हैं, छेड़ते भी हैं। मुझे अच्छा भी फ़ील होता है और बहुत प्राउड भी फ़ील होता है कि शुरुआत मैंने जिस जिस बैकग्राउंड से मैं आई हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ, तो बहुत डिफ़िकल्ट रहा है मेरा। मेरे को कोई जानता नहीं था, एक टाइम ऐसा था, बट आज लोग जानते हैं क्योंकि लोग मुझे एप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे कला को पहचान दे रहे हैं, उनको मेरी पेंटिंग पसंद आ रही है। तो लॉकडाउन के टाइम पे सोनू सूद सर की मैंने पेंटिंग बनाई थी क्योंकि वो बहुत कमाल का काम कर रहे थे। तो मैंने ट्विटर में उनको ट्वीट किया था। तो लोग जाके सेलिब्रिटी से माँगते हैं नंबर, मिलना चाहते हैं, तो सेलिब्रिटी अगर सामने से खुद मेरा नंबर माँग रहे हैं, तो वो मेरे लिए थोड़ा-सा शॉकिंग मोमेंट था। मुझे तो डाउट भी लग रहा था कि ये सच है या नहीं है। तो बट एक्चुअली में सोनू सूद सर ने मेरा फ़ोन नंबर माँगा था और उन्होंने कहा था कि मैं वीडियो कॉल करूँगा, और अगले दिन सच में उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया, और उनका डिसेंसी इतना अच्छा था कि उन्होंने मुझे नॉर्मल कॉल किया और उन्होंने बोला, "मैं आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ।" तो हो सकता है मैं प्रिपेयर रहूँ, नहीं रहूँ। तो उन्होंने फिर वीडियो कॉल किया, एप्रिशिएट किया, मम्मी से बात की, बहनों से बात की है, और इसी तरह तापसी पन्नू जो रश्मि रॉकेट की शूट पे आई थी, तब मैं उनसे मुलाकात की थी, उनको भी मेरी पेंटिंग पसंद आई, उन्होंने रिसीव किया। अभी कुछ दिन पहले करिश्मा कपूर जी की मतलब ऑर्डर पे मैंने बनाया था पेंटिंग, लेकिन मेरे क्लाइंट ने उनको गिफ्ट किया, तो उनको भी बहुत पसंद आई वो पेंटिंग। तो ऐसे और भी सेलिब्रिटी से मैं मिली हूँ। बहुत धन्यवाद सुमन जी, आज आपने समय दिया। ऐसे तो लोग आपको सुनना पसंद भी करते हैं और ख़ासकर जब जमशेदपुर का आपने इतना मान बढ़ाया है, तो आज सब सुनना आपको पसंद भी करें, जी, लेकिन समय की थोड़ी पाबंदी है, जी। इसीलिए बहुत धन्यवाद। एक मैसेज अंतिम में सभी ख़ासकर जमशेदपुर वासियों से कि क्या आपका संदेश रहेगा पूरे जमशेदपुर की जनता से? पूरे जमशेदपुर की जनता से मेरा यही संदेश रहेगा कि सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। मुझे पूरे जमशेदपुर वासियों से बहुत प्यार, मान, सम्मान मिला है, और उनके सपोर्ट के बिना ना मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो एक मेरा पोस्ट शेयर करते हैं ना, तो मुझे 4 काम और आता है। तो आप लोग इसी तरह मुझे प्यार देते रहें।
जी हाँ, बिल्कुल सुमन जी के साथ आज हम जुड़े और जमशेदपुर का जिस तरीके से उन्होंने मान बढ़ाया, प्रधानमंत्री मोदी का ये पत्र आप देख सकते हैं और कहीं न कहीं इंस्पिरेशन है बाकी अन्य हम सभी लोगों के लिए कि अच्छा कार्य आप करते हैं, तो आपको प्रशंसा मिलती है, आज नहीं कल सफलता जी, ज़रूर मिलती जी, है। जी। सुमन प्रसाद जी के साथ जुड़े थे न्यूज़ टेल के लिए साहिल अस्थाना। बेहतरीन खेतों से आती है लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर, जो है हल्दी के गुणों से परिपूर्ण और जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, हर डिश की रंगत और उसकी स्वाद बढ़ाए। लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर आज ही घर ले आइए।